1988 बैच के आईपीएस व उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार जी आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी मौजूद हैं वो। सर, आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। पुलिस सेवा के बाद अब राजनीति में आपकी एंट्री हुई है, क्या कुछ कहेंगे? राजनीति पे एंट्री करने का मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि मैंने अपने पूरे सर्विस काल में लोगों की सेवा के भाव से ही काम किया और हर व्यक्ति की मदद की। जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही, अगर हमारी कलम से मदद हो सकती है, जायज़ मदद, तो हमने सभी की। और मुझे लगता है कि आप सर्विस में थे तो सर्विस का एक पद था, उसकी वजह से कर लेते थे। अब तो चूँकि रिटायर हो गए हैं, तो अब एक और बृहत्तर प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जिससे हम और बड़े स्केल पे कर सकें। तब तक तो केवल पुलिस की सिफारिश कर सकते थे, लोगों की कोई मदद कर सकते थे, कोई पीड़ित है तो उसकी मदद करवा सकते थे। लेकिन अब जो है राजनीति ऐसा मंच है जिससे हम लोग और विकास का कार्य भी करा सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं, उनके मुद्दे ला सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक और बृहत्तर प्लेटफॉर्म है जहाँ इस काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए मैंने जनसेवा को और बेहतर तरीके से करने के उद्देश्य से इसको ज्वाइन किया। मैं 1989 में पहली पोस्टिंग आपकी हुई, उसके बाद से करीब 37 साल का सफ़र अगर पुलिस सेवा की बात करें तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा, या किस तरह की पुलिस सेवा में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, या कुछ ऐसा किस्सा जो आपको आज भी याद आता हो या कुछ उससे आप प्रेरित होते हों? देखिए, पुलिस का तो नौकरी ऐसी है कि उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाए तो छोटी घटनाओं को भी बढ़ा चढ़ा के बताया जा सकता है। और हर पुलिस अधिकारी के जीवन में चैलेंजेस आते हैं और मेरे हिसाब से तो सभी के उसमें आते हैं। कोई ऐसी विशेष बात तो थी नहीं, लेकिन संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि मैं आतंकवादी विरोधी अभियान में एसपी ऑपरेशंस रहा हूँ, तराई में, नैनीताल में। तो वहाँ आतंकवादियों का उन्मूलन किया था हमने। बांदा में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में रहा हूँ, वहाँ उन्मूलन किया। गोरखपुर में जो अपराधी थे, वहाँ एक दौर था जब वहाँ बहुत सारे अपराधी थे, अपराधियों की बड़ी भारी संख्या थी। तो उन अपराधियों के उन्मूलन का मुझे वहाँ लंबे समय तक चूँकि वहाँ पोस्ट रहा तो उनका उन्मूलन करने का मुझे मौका मिला। इसी तरह से पीलीभीत में भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में रहा हूँ और इलाहाबाद में भी वहाँ के जो पॉलिटिकल माफिया थे उनके विरुद्ध मैंने कार्रवाई की। तो जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई तो ज़्यादातर चैलेंजिंग जगह हुई है। मुजफ्फरनगर में हुई है। तो मुजफ्फरनगर में तो चूँकि कोई विशेष गैंग नहीं थे, लेकिन इंडिविजुअल क्राइम बहुत हुआ करते थे। तो उन अपराधियों को भी उनका दमन और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का मुझे मौका मिला। तो मैं चैलेंजिंग पोस्टिंग्स तो बहुत सारी थी, उसमें एक विशेष घटना बताना तो कठिन है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसी जगह जो रहा हो तो रोज़ ही घटनाएं इस तरह की होती थी। उनको बहुत विस्तार से बताने का तो आत्म प्रशंसा हो जाएगी, इसलिए वो मुझे लगता है उचित नहीं है। सर, चंदौली के सतोह गांव में जन्मे सर आप, और जब डीजीपी का कार्यभार आपने संभाला था तब तमाम तरह की तस्वीरें आपके गांव से आई थी, लोगों ने खुशियां जाहिर की थी, ऐसी वीडियोस आई थी, मिठाइयां आपस में लोगों ने बांटी थी। क्या कुछ सर, चूँकि जब गांव से जुड़ाव होता है किसी भी अधिकारी का तो एक अलग उनको लेकर एक भावना भी जागृत होती है। तो क्या सर, गांव का जो आपका गांव का रहन सहन रहा या गांव का जो माहौल है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? कैसा लगता है गांव में रहना या गांव जाना? नहीं, मेरा गांव जालौन में है और जालौन के कोंच के पास में, एट के पास में है, सतो नाम का गांव है, चंदौली में नहीं है। तो वहाँ निश्चित रूप से जो गांव के अपने लोग होते हैं जिनके बीच आप पले बड़े होते हैं, तो उनसे जुड़ाव रहना जो है आपको संतुष्टि भी देता है, आपको स्फूर्ति भी देता है और उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है कि उन्हें लगता है कि जैसे गांव में मिठाई बांटी लोगों ने, तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों जो अभी एजुकेशन प्राप्त कर रहे होंगे तो उन्हें लगेगा कि हमारे बीच से ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख के हमारे जैसा था, जो आगे पढ़ के आगे बढ़ा और शीर्ष तक पहुंचा पुलिस विभाग में,
तो उनका प्रेरणा मिलती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा उसका होता है। व्यक्तिगत रूप से तो ठीक है, आप जहाँ पले बढ़े हैं उनसे संबंध रखने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल मनोबल आपका ऊंचा रहता है। आप किसी भी एक परिस्थिति में जो है आप उससे निपटने के लिए आप तैयार रहते हैं, और दूसरों को प्रेरणा मिलती है, जो नई जनरेशन है उसको प्रेरणा मिलती है। सर, राजनीतिक माफियाओं का जिक्र आपने किया कि उन पर नकेल कसने का काम किया गया। कौन कौन से सर राजनीतिक, अगर बात करें कि जब जितने समय आपने पुलिस सेवा की उस समय कौन कौन ऐसे राजनीतिक माफिया रहे जिनसे आपको मुखरता से उनके ऊपर नकेल कसनी पड़ी? बहुत सारे राजनीतिक माफिया थे, अब वो तो उनमें से बहुत सारे नहीं रहे, तो अब वो मृत्यु के बाद जो है उनको उनके बारे में अच्छा या बुरा कहना उचित नहीं होता है। अब तो ज़्यादातर उसमें से ख़त्म हो गए हैं। तो लेकिन मैंने बहुत कठिन समय में ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की, और मुझे संतोष है कि मैंने सख्त कार्रवाई की। भले ही व्यक्तिगत रूप से मुझे थोड़ा परेशानी हुई बाद में, लेकिन मुझे लगता है कि भाई आपने उसी परेशानी का आप परिणाम समझ सकते हैं कि मैं अपने करियर में ठीक रहा, मैंने प्रोफेशनली सक्सेसफुल रहा। प्रोफेशनली मैंने बहुत सारे परिवर्तन किए, टीजी बन के बहुत सारे परिवर्तन किए पुलिस विभाग में। तो ये इसलिए मैं कर पाया क्योंकि मैंने अपना फोकस प्रोफेशन पे रखा। अगर मैं बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ में लग जाता या अन्य चीज़ों पे मेरी प्रायोरिटी हो जाती तो शायद वो कर नहीं पाता मैं। सर, जब आप पुलिस सेवा में आए उसके बाद से तमाम सरकारें आपने देखी। अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो अगर सरकारों की बात करें, चूँकि आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो उस लिहाज से अगर कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सी राजनीतिक पार्टी का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, हमने सभी पीरियड में कानून व्यवस्था देखी है, और हर सरकार चाहती है कि कुछ उसके समय में अपराध कम हो, लेकिन कुछ उसमें तत्व होते हैं जो फिर भी अपराध करते हैं। आम आदमी तो अपराध नहीं चाहता है, और आम राजनीतिक व्यक्ति भी अपराध नहीं चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, और जहाँ ऐसे लोग होते हैं उन पर नकेल नहीं होती है, वहाँ फिर ज़्यादा अपराध हो जाते हैं। ज़मीनों पे कब्जे, ठेकों पे गुंडागर्दी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। गरीब आदमी, भाई कोई भी अपराधी होता है किसी सशक्त आदमी को तो परेशान करता नहीं है, करता तो आम आदमी को ही है, जो वीकर सेक्शन का होगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, वो किसी भी जाति का हो सकता है। तो अंत में आम आदमी को ही परेशानी होती है जब अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बीजेपी ने एक ऐसा माहौल दिया अधिकारियों को जिससे वो अपराध पर नियंत्रण कर सकें और सिस्टमैटिक तरीके से उनका दमन कर सकें, उन्मूलन कर सकें। सर, अगर वर्तमान समय की बात करें तो चर्चा है, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव से पहले ज्वाइनिंग की है, तो चुनावी चर्चा भी हो रही है कि विजय जी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि वो चर्चाएं हैं, उनका तो नहीं। हाँ, मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने समाज सेवा के भाव से ही मैं आया हूँ, और मैंने अधिकारी के रूप में भी समाज सेवा के भाव से ही मैंने पुलिस का कार्य किया। और पुनः समय, क्योंकि अब मैंने तो शीर्षस्थ पद पे पहुंचा हूं, और निश्चित रूप से अब हमारे करियर का अचीवमेंट, मतलब एक तरह से हम उसकी पीक पे पहुंचे हैं। तो अब हमारे लिए उस तरह का कोई अचीवमेंट अब नहीं शेष रह गया है कि हम और बड़ा, अब तो हमें सेवा भाव से ही काम करना है। बाकी तो मर्जी है, जो भाजपा के जो उच्च शीर्ष पे बैठे लोग हैं वो क्या काम लेते हैं, ये उनकी मर्जी है। लेकिन मेरा तो यही भाव है, सेवा का भाव है, और मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से हम बेहतर सेवा कर सकते हैं, बेहतर तरीके से सेवा कर सकते हैं, और आम आदमी को एक बेहतर समाज दे सकते हैं, बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, उनको एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। सर, क्या पुलिस सेवा के दौरान ही आपके अंदर ये उत्सुकता आई थी कि राजनीति में जाएंगे, या सर? मेरा पुलिस सेवा में कभी कतई ये नहीं रहा कि मैं राजनीति में जाऊंगा, और कभी मेरा योजना भी नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अगर हमारे पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है
तो निश्चित रूप से उस एक्सपीरियंस का प्रयोग हमें समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। सर अभी कुछ ही दिन पहले आप रिटायर हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी भी कानून व्यवस्था को लेकर किन किन जगहों पर काम करने की आवश्यकता है और क्या काम करने की आवश्यकता है? कानून व्यवस्था पे तो अब उस पर टिप्पणी मैं नहीं करूँगा, और अच्छी व्यवस्था चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, और मुझे भी उनका सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का, और मुझे लगता है कि इस पे कोई बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, उस पर कोई टिप्पणी करना मतलब इससे ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने सेवा भाव के तहत ही पुलिस सेवा ज्वाइन की थी, पुलिस सेवा शुरू की थी और जन सेवा के लिए ही इन्होंने राजनीति में कदम रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी और खबरों के लिए बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।